बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो बहानेबाजी का सिलसिला जारी है कि इंतखाबात से कैसे भागा जाए। भागने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं और नया बहाना यह है कि इंतखाबात हम चाहते हैं कि एक साथ करवाए जाएँ। भाई अभी तो आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं हो सकता एक सूबे में इंतखाबात का। राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट है पार्लियामेंट के इजलास के अंदर। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से फ़रार नहीं बल्कि एक ही रोज़ आम इंतखाबात चाहते हैं राणा सनाउल्लाह। अब बात यह है कि सिक्योरिटी तो दे नहीं पा रहे आप एक सूबे के इंतखाब के लिए, पैसे भी आपके पास नहीं है एक सूबे के इंतखाब के लिए, ब्यूरोक्रेसी आपके पास नहीं है, वसाइल आपके पास नहीं है, इंतज़ामिया देने के लिए आप तैयार नहीं हैं, आरओज़ देने के लिए आप तैयार नहीं हैं एक सूबे के इंतखाबात के लिए। तो पूरे पाकिस्तान में एक दिन में इंतखाबात कैसे होंगे? इसका मतलब है पहले ये तस्लीम कीजिए कि आप लोग बहाने बना रहे थे और शिकस्त के डर से इंतखाबात से भाग रहे थे। मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर अलग अलग इंतखाबात होंगे तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को होगा। उसकी वजह है अलग अलग इंतखाबात में ज़्यादा फोकस किया जा सकेगा, मीडिया का भी और जो बाहर से आने वाले ऑब्जर्वर्स हैं गैर मुल्की उनका भी, जो NGOs काम करती हैं इसके लिए उनका भी, इंसानी हकूक़ की तंजीमों का भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी ज़्यादा फोकस इंतखाबात में होगा। तो वहाँ पे धांधली करना उतना आसान नहीं रहेगा। अगर पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन इंतखाब होगा तो फिर कहीं पे कोई दाव लगाया जाएगा, कहीं पे कुछ किया जाएगा। जैसे पहले इमरान खान को कोशिश की गई कि सिंपल मेजॉरिटी ना दी जाए, वैसी ही कोई कोशिश दोबारा हो सकती है। लेकिन आईन पाकिस्तान के मुताबिक असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने होते हैं और पंजाब के इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है। उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां भी कर ली हैं। तो 30 अप्रैल को इलेक्शन है। अब उस इलेक्शन से भागने का एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मनाएं और मनाकर उनको पार्लियामेंट में लेकर जाएं और उनके साथ बैठकर तय करें और फिर कोई ऐसा रास्ता निकालें, बीच का रास्ता, जिसमें दरमियान में कहीं इंतखाबात हो जाएँ। लेकिन इस वक्त भी हुकूमत की नीयत ठीक नज़र नहीं आ रही। उसकी कुछ वजूहात हैं। देखिए अच्छी बात यह है हुकूमत की नीयत जैसी भी हो, आज हमारे लिए जो सबसे हौसला अफजा और सबसे खुशी की खबर है वो ये है कि सदीक जान की रिहाई हो गई। जो जाली मुकदमा दहशतगर्दी का उन पर डाला गया था, जिस पे पुलिस के ऊपर ठट्ठे उड़ते रहे अदालत के अंदर, पुलिस को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, उस जाली मुकदमे में सदीक जान साहब को बाइज्जत बरी किया गया। उनका केस डिस्चार्ज हो गया। सदीक जान बाहर आया तो बिल्कुल डरा हुआ नहीं था, बिल्कुल सहमा हुआ नहीं था। जो खौफ किसी किस्म का कोई दिमाग के अंदर थोड़ा बहुत होता है गिरफ्तारी का, किसी एक कोने में आपके होता है कि यार शायद मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो भी निकल गया। तो अब सदीक जान जो है कि पुराने काम से रुक जाएगा, क्या अपने काम का तरीक़ाकार बदल लेगा? वो ऐसा नहीं करेगा। तो ये अपने लिए मज़ीद सुबकी मुसीबत और मज़ीद बोझ उठाने वाली बात है जो इम्पोर्टेड हुकूमत करती है और उसके सहूलतकार करते हैं और लगातार करते चले आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने खदशे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पुलिस ऑपरेशन करके मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल, जैसे उसको कत्ल किया था मुर्तज़ा भुट्टो को, ये बेनज़ीर भुट्टो के भाई थे, इनका कत्ल किया गया था सिंध में। और बहुत सारे लोग या उनकी फैमिली के बच्चे और बाकी लोग ये कहते हैं कि वो आसिफ अली जरदारी उसके पीछे थे और उसमें जो है वो आसिफ अली जरदारी के फेवरेट पुलिस वाले भी शामिल थे। तो उसमें मैं किसी दिन आपको उसकी पूरी कहानी सुनाऊँगा मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस की। लेकिन इमरान खान साहब का कहना है कि मुझे भी उसी मॉडल के ऊपर या उसी तरीके के साथ कत्ल करने का मंसूबा बनाया है। वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है, इनकी कोशिश है कि PTI को इलेक्शन से बाहर किया जाए। इनको ख़तरा इलेक्शन हो गया तो इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इन्होंने ज़मान पार्क पर हमला किया जैसे कोई दहशतगर्द छुपा हो, जगह जगह नाके लगाए गए, कारकुनों को रैली से अलग किया गया, हमारे कारकुनों को पकड़ा जा रहा है। मैंने आज यहाँ पे भी इस्लामाबाद में अदालत में कारकुनों को देखा, बल्कि मैं ये देख रहा था हर थोड़ी देर के बाद 8-10 बंदों के सर के ऊपर काले कपड़े पहना के उनको ले आते थे, ऐसे जैसे वो दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्दी की अदालत में उनको पेश किया जा रहा था। दहशतगर्दी की अदालत में हर 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद मज़ीद बंदे पेश कर दिए जाते थे। एक अजीब रश लगा हुआ था सुबह से लेकर दोपहर के बाद तक। और मैं यही देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर, और वो सारे कारकुन नॉर्मल लोग मुझे दिखाई दे रहे थे, बल्कि उनमें से कुछ एक से मेरी बात भी हुई है और वो लोग बड़ी हाई स्पिरिट्स में थे। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लीडर को मारने की कोशिश की गई है, हम वहाँ पे अपने लीडर के दिफा के लिए आए थे, हमने कुछ ऐसा नहीं किया जो गैर कानूनी और गैर आइनी हो, लिहाजा हमें किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं है,
हमारे ऊपर ये मुकदमा बना है और ये वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी उनको यकीन दिला रहे थे। वो सारा माहौल मैंने वहाँ पे देखा है। इमरान खान साहब ने कहा कि पुलिस ने छत से पथराव किया, 40 मिनट से ज़्यादा अदालत के दरवाजे के बाहर मैं खड़ा रहा कि मैं अंदर जा सकूँ, और गिरफ्तारी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होकर उन्होंने कहा मैं गया था। इस्लामाबाद की अदालत ना पहुँचने पर मुझ पर तौहीन अदालत का केस हुआ। मुझे अपने केसेस की कोई फ़िक्र नहीं है। इमरान खान ने बताया कि मुझे ख़ुद पुलिस से मालूमात मिली, वहाँ नामालूम अफराद मौजूद थे जिन्होंने CTD की वर्दी पहन रखी थी। उनका प्लान मुर्तज़ा भुट्टो की तर्ज पर मुझे कत्ल करना था। IG इसमें मुलव्वस था। उनका अब एक और प्लान है जो IG पंजाब, IG KP और हैंडलर्स ने मिलकर बनाया है। इमरान खान साहब का ये कहना है कि जो मुख्तलिफ IG पंजाब लगाए गए हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, वो IGs भी इस बुनियाद पर लगाए गए हैं कि वो वफादारी साबित कर रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ या निगरानों के साथ या सहूलतकारों के साथ। तो इमरान खान साहब को ये लगता है कि हैंडलर्स और वो IGs कोई ऐसी साजिश करेंगे जिसमें इमरान खान साहब को कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि आज या कल ज़मान पार्क में दोबारा ऑपरेशन करेंगे और मेरी इत्तला भी यही है क्योंकि रमज़ानुल मुबारक से पहले ज़मान पार्क में ऑपरेशन करना था और इमरान खान को गिरफ़्तार करना था। अगर तो पुलिस ने गिरफ़्तार करना है और हुकूमत चाहती है कि इमरान खान को अंदर किया जाए, जिसके लिए PMLN के लोग बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं। एहसन इकबाल ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे कारकुन हम पर दबाव डाल रहे हैं और हमसे ये सवाल पूछते हैं कि इमरान खान को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा रहा। भई आपकी ख्वाहिश पे तो नहीं होंगे इमरान खान गिरफ़्तार, वो तो अदालत उन्हें गिरफ़्तार करेगी और अदालत जो है उसके अंदर कोई चीज़ आपको साबित करनी पड़ेगी। जब आप साबित नहीं कर पाते, एक बयानिया नहीं बना पाते, तो फिर आप गिरफ़्तार कैसे करेंगे। जब सदीक जान को गिरफ़्तार कर लिया, हमारे जैसे आम लोगों को तो आप गिरफ़्तार कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत को गिरफ़्तार करना आसान नहीं रहता, लोग जिनके लिए जान देने के लिए तैयार हों। मियाँ जावेद लतीफ़ ने तो यहाँ तक फ्रस्ट्रेशन में कह दिया कि कौन लोग हैं जो हुकूमत को गिरफ़्तारी से मना कर रहे हैं, ज़रा हुकूमत बता दे। यानी अब एक नया बयान बनाया जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ़्तारी से रोका जा रहा है। अदलिया के ख़िलाफ़ जो एक कैंपेन चलाई गई है, उस कैंपेन में मेरे हाथ कुछ बड़े अहम सबूत लगे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अदलिया के ख़िलाफ़ जो एक घिनौनी कैंपेन आजकल चलाई गई है, उस कैंपेन के हवाले से मेरे हाथ में बड़े अहम सबूत लगे हैं। मैं उन सबूतों की बिना पर एक वीडियो रिकॉर्ड कराऊँगा और वो आप सब सुनेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि अदलिया के ख़िलाफ़ किस किस्म की कैंपेन पाकिस्तान में चलाई जा रही है। इमरान खान साहब ने कहा कि कारकुनों को इश्तियाल दिलाया जाता है और मुझे इस दफ़ा साना मॉडल टाउन की तरह हमारे लोगों का खून बहाया जाए, वो ये भी कोशिश करते हैं। पुलिस मेरे घर तक पहुंचे और मुझे मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल कर दिया जाए, ये भी वो चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये जितना इश्तियाल दिलाएं, कारकुनों ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं देना। मेरे ख़िलाफ़ कोई नया वारंट भी लेकर आएँ तो कारकुन घर के अंदर आने दें इन्हें। मैं अपने लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आपने किसी के कहने पर इश्तियाल में नहीं आना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा, वैसे तो मुझ पर तमाम मुकदमात में ज़मानत मिल चुकी है, फिर भी अगर पुलिस कोई वारंट लेकर आती है तो आ जाए। मैं गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा। मुझे अपने केसेस नहीं, कारकुनों की फ़िक्र है। अदलिया हमारे हुकूक की हिफाजत करे। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि हफ्ते की रात मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। अगर ये मुल्क पर बैठे रहे तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जितने पैसे हमने IMF से लेने हैं, इससे ज़्यादा पैसे इनके बाहर पड़े हैं। और सेनेट में इसाक डार ने खुद IMF प्रोग्राम को हमारे न्यूक्लियर्स के साथ जोड़ा है, हमारे मिसाइल प्रोग्राम के साथ जोड़ा। अच्छा, सदीक जान साहब की रिहाई के ऊपर जो है वो पूरे पाकिस्तान में खुशी मनाई जा रही है। ये मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ केसेस हैं जिन पे बड़ी उम्मीदें बांध रखी थी हुकूमत ने, उन केसेस में हुकूमत को अब शिकस्त हो रही है। ममनुआ फंडिंग का मामला, इमरान खान की ज़मानत मनसूख करने की FIA की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है और वो बड़ी टेक्निकल चीज़ें हुई हैं वहाँ पर। आज मुझे वकला ने बताया और उन्होंने कहा कि आज FIA के पास जवाब ही नहीं था जब सवालात उठाए गए और चीज़ें सामने लाई गई। और बजाय इसके कि PMLN और बाकी लोग ये तस्लीम करें कि इमरान खान साहब की ममनुआ फंडिंग केस के अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो PMLN और पीपल्स पार्टी की ममनुआ फंडिंग के अंदर है, तो बजाय इसका एतराफ़ करें वो अब जजेस के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन जजेस के ऊपर अटैक के हवाले से कुछ शवाहिद मेरे पास हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं एक वीलॉग में आपको सूरत-ए-हाल के बारे में बताऊँगा। पुलिस को और FIA को इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोकने का जो हुक्म है वो वापस हो गया है और इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फ़राहम की गई हैं। और फिर क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने तकरीबन तमाम मुकदमात में बेल ले लिए, अब अगर कोई खुफिया मुकदमा रखा गया है या किसी जगह पे कोई नया मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसमें इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है।
जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान साहब की पेशी के मौके पर जो माहौल बनाया गया था वो आज मैंने सारा एरिया देखा है, एक एक चीज़ की मैपिंग की है जो तो मुझे आइडिया हो गया है कि यहाँ से तो पूरा एक ऐसा ट्रैप था जिससे निकल कर जाना बिल्कुल नामुमकिन था। तो इमरान खान साहब का वापस चले जाना वाकई में किसी मुआजिज़े से कम नहीं है या किसी करिश्मे से कम नहीं है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी को इतने खौफनाक ट्रैप में फंसाया जाए, उसके लोग भी बहुत थोड़े रह जाएं और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट पूरी ताकत के साथ मौजूद हों और फिर भी वो आदमी वापस चला जाए हाज़िरी लगा के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर लगभग 130 के करीब मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें से इस्लामाबाद में पीटीआई के लोगों पे इमरान खान पे 43 मुकदमात हैं, 9 दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, 84 मुकदमात पंजाब के अंदर हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 27 मुकदमात लाहौर के अंदर दर्ज किए गए हैं, बाकी जगहों पे भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अभी और डाटा आ रहा है जिससे पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह दीवार के साथ लगाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट मैं आपको अपने वीलॉग में दोबारा सुनाऊंगा और फिर वो ऑडियोज़ का जो लीक का मामला है, जो वीडियोज़ लीक करने का मामला है, उसके ऊपर कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा। मैंने मादी में भी रखे थे लेकिन अब मेरे हाथ जो सबूत रखे वो मैं आपको अगले वीलॉग में इंशाल्लाह बताऊँगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने CCPO लाहौर तबादला केस में रिमार्क्स दिए कि अदलिया को ऑडियो टेप्स के ज़रिए बदनाम किया जा रहा है। इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं, हम सब्र और दरगुजर से काम ले रहे हैं। दौरान समाअत वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि निगरान हुकूमत के क़याम के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है। साफ शफाफ इंतखाबात हमारी ज़िम्मेदारी है। ब्यूरोक्रेसी में तबादले करना भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है जिसे हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत इख्तियारात हासिल हैं। इलेक्शन कमीशन का मकसद साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाना है। अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो फिर हम मुदाखलत करेंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस की अपील वापस लेने पर खारिज कर दी। राणा सनाउल्लाह साहब बदद है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा और वो दोबारा इस बात को कहते रहते हैं। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास 27 मार्च बरोज़ पीर को एक मरतबा फिर तलब कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जलसा आगे लेकर गई है और हफ्ते की रात को ये जलसा होगा, यानी हफ्ते की रात लेट नाइट शुरू होगा तरावी के बाद, यानी 9 बजे के करीब या 10 बजे के करीब ये जलसा शुरू होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान में और ये एतवार की सुबह तक जारी रहेगा, यानी एतवार की सहरी से पहले तक। तो एक बड़ा जलसा होगा, भरपूर जलसा होगा। रमज़ान मुबारक में लाहौर के लोग वैसे भी रात को जागते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आएँगे। सहरी भी जो है लोग बहुत सारे लाहौर में ही करेंगे, अगर कोई सराउंडिंग से आएँगे तो ये एक बड़ा जलसा है। इसके लिए हुकूमत ने इजाज़त दे दी है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे को कैसे कामयाब बनाती है और पाकिस्तानियों का जोशो खरोश इस जलसे में कैसा होता है। IMF बहरहाल अभी तक पाकिस्तान से मुतमईन नहीं हुई और क्योंकि देखें पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि हम अभी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर कोई सब्सिडी देने जा रहे हैं, लेकिन वो एक खेल है। वो खेल क्या है मैं थोड़ा सा आपको वन लाइनर बता देता हूँ, इसकी तफसीलात में आने वाले दिनों में आपको बताऊँगा। मुसद्दिक मलिक साहब ये कहते हैं कि हमने करना ये है कि अमीरों के लिए पेट्रोल महंगा करके गरीबों के लिए सस्ता कर देना। अब जो गरीबों को ये सब्सिडी देंगे ना, देखें ये देंगे सब्सिडी इतनी थोड़ी कि वो पाकिस्तान में शायद 10% लोगों तक वो सब्सिडी या 10% पेट्रोल के ऊपर वो सब्सिडी होगी। वो जो बाकी 90% होगा उसको इतना महंगा कर देंगे कि ये 10% फील ही नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर 90% पेट्रोल के ऊपर कीमत बढ़ जाती है 20 रुपये, तो मुनाफा कितना होता है? यानी अगर 90 लीटर पेट्रोल है उसके ऊपर 20 रुपये कीमत बढ़ गई है तो उसका मुनाफा कितना है? 1800 रुपये। 1800 रुपये का मुनाफा है। और अगर 10 लीटर पेट्रोल के ऊपर 50 रुपये कम कर दी है तो 500 रुपये का घाटा है। तो 20 रुपये कीमत ज़्यादा करके और 50 रुपये कम करके भी ये 1300 रुपये मुनाफे में जाएंगे। और ये क्या खेल आपके साथ खेलेंगे मैं ये आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। दूसरी जानिब जो कम आमदनी वाले लोगों के लिए जो पेट्रोल पर सब्सिडी देने का मामला है उस पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए। ऐसी सूरत में किस तरीके से IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं जब आप IMF की शराइत के ऊपर अमल नहीं कर रहे और IMF को दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में इतनी सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है जिसके नतीजे में इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती और इकॉनमी ठीक ना हुई तो फिर पाकिस्तानी जो हैं वो पैसा वापस नहीं कर सकते। तो ऐसे शख्स को कौन कर्ज देता है जो वापस ना कर सके? हमें सबसे पहले पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहिए जो दिखाई नहीं दे रहा। IMF से कहा गलत बयानी नहीं करेंगे, डार साहब ने कहा, और डार ने आकर फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, ये मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं।
आईएमएफ से कहा गलत बयानी नहीं करेंगे। डार ने गलत बयानी की, मुआहदे की खिलाफ वर्जी की आईएमएफ के साथ, और अभी तक ये लोग यही काम कर रहे हैं। तोशा खाना का रिकॉर्ड जिसको छुपाया जा रहा था उसके बारे में भी खबर है, लेकिन बाकी खबरें आपको मैं देता हूं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।